नमस्कार, माय नेम इज़ डीके और ये हमारा जो सेक्शन चल रहा है ये प्राचीन भारत का है। इससे पहले हमने लगभग 10 पार्ट वीडियो के बना दिए हैं और ये हमारी अगली क्लास है। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर दिया था, बौद्ध धर्म को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको समाप्त भी कर दिया। अब हमारे पास जैन धर्म है और हमको ये समझना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं और इनकी शिक्षाएँ क्या हैं। हम इस क्लास में कोशिश करेंगे कि जैन धर्म को अच्छे से एक मतलब अगर आप केवल वीडियो देखें और जैन धर्म का आपको एक अनुमान हो जाए कि ये क्या कर सकते हैं। लेकिन वैसे तो ये मेरी जो वीडियो हैं अगर आप ये नोट भी कर लेते हैं ना तो ये कंप्लीट है, इससे बाहर आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें मैं क्लास में ही बता दूंगा जो आपको थोड़ा क्लास से अलग नोट डाउन करनी पड़ सकती हैं, बाकी तो कंप्लीट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म। देखिए, जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, उसी तरह जैन धर्म के संस्थापक कौन है ये प्रश्न है। लेकिन देखो, जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है, लेकिन ये फेमस हुआ तब जब महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाएं प्रचलित की, या महावीर स्वामी की जो मतलब महावीर स्वामी के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो हमें मोस्टली यहाँ पे जो पढ़ना है ज़्यादातर महावीर स्वामी को पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम बात कर सकते हैं जैन धर्म की हिस्ट्री के बारे में। तो देखो, जो पहला इनके यहाँ पे जो परंपरा है, इनके यहाँ पे परंपरा है तीर्थंकरों की। तो वैसे तो टोटल हुए 24 तीर्थंकर और 24वें थे महावीर स्वामी, लेकिन जो सबसे पहले हैं वे ऋषभ देव हैं और इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है और ऋग्वेद में इनका जिक्र मिलता है ऋषभ देव का। मतलब इनकी परंपरा काफी पुरानी है। बौद्ध धर्म इसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो नवीनतम धर्म है। फिर जब हम वैसे 24 तीर्थंकर हैं, कुछ एग्जामों में 24 तीर्थंकर और उनसे जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। आपको गूगल करके डायरेक्ट 24 के 24 तीर्थंकरों को देख लेना है, या फिर आप जो है लूसेंट से भी देख सकते हैं। फैक्चुअल है, मैं यहाँ लिख कर नहीं लेकर आया हूँ क्योंकि फैक्ट क्लास में बताना मुझे बेवकूफ़ी लगती है। देखो, ये ट्रेडिशनल क्लास है तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ 19वें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी को श्वेतांबर जब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं तो एक शाखा श्वेतांबर है, एक शाखा दिगंबर है। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उसको श्वेतांबर कहते हैं, और जो वस्त्र धारण नहीं करते, अंबर ही जिसका आकाश है, उनको दिगंबर कहा जाता है। तो श्वेतांबर लोग इन्हीं को मल्लीनाथ को स्त्री रूप मानते हैं, ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 22वें क्यों है, 22वें का नाम है अरिष्टनेमी, ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। और 23वें है पार्श्वनाथ और इनका संकेत चिन्ह भी पूछा जाता है, सर्प है। 24वें मैंने बता दिया महावीर स्वामी है और इनका जो संकेत है या इनका जो प्रतीक है वो सिंह है, शेर। फिर असलियत में जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी ही हैं। फिर भी हम पार्श्वनाथ के बारे में बात करते हैं क्योंकि महावीर से पहले पार्श्वनाथ थे और पार्श्वनाथ की शिक्षा का ही अच्छे से अध्ययन किया था महावीर स्वामी ने, और उन्हीं में संशोधन ये करते हैं और काफ़ी फेमस होते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं पार्श्वनाथ की तो इनका जन्म ना महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हो चुका था और इनके पिता का नाम है अश्वसेन और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो संवेद पर्वत, आज के झारखंड में ये पर्वत पड़ता है, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी जो शिक्षा है, इनके अनुसार इन्होंने 4 महाव्रत बताए और 4 महाव्रतों में पहला इन्होंने बताया कि वो सत्य है, प्रत्येक व्यक्ति को सत्य का पालन करना चाहिए। दूसरा, प्राणी मात्र के प्रति हिंसा करने से बचना चाहिए, इसका मतलब अहिंसा को इन्होंने दूसरा महाव्रत बताया। तीसरा बताया आस्तेय और चौथा बताया अपरिग्रह। फिर जब हम बात करते हैं पार्श्वनाथ के बाद महावीर स्वामी की, तो देखो महावीर स्वामी का जन्म पार्श्वनाथ के 250 साल बाद हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 BC और इनका जो जन्म स्थान है वो है वैशाली कुंडल वन में, और इनके बचपन का नाम है वर्धमान और पिता का नाम है सिद्धार्थ। ये ना डिटेल है और डिटेल पढ़ाने जैसे कुछ नहीं होती, कहीं भी लिखी आपको देखने को मिल जाएगी, बस आप सुन लो तो आपको याद भी हो सकता है। माता का नाम है त्रिशिला। ये पूछा जाता है कि वह किस गणराज्य की थी, तो लिच्छवी गणराज्य की थी और उनका जो प्रमुख है चेटक उसकी बहन थी। और
इन्होंने जब मतलब ग्रह त्याग किया था तो किसकी आज्ञा से किया था? इनके बड़े भाई का नाम है नंदीवर्धन, और इन्हीं की आज्ञा लेकर ये ज्ञान की प्राप्ति करने निकले थे 30 वर्ष की आयु में। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा और पुत्री का नाम है प्रियदर्शना, और इनके दामाद का नाम है जमाली, और जमाली ही इनका प्रथम शिष्य भी है, और विद्रोह करने वाला प्रथम विद्रोही भी इन्हीं का जमाई है, और वो है जमाली। और 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था, बता चुके हैं। अच्छा, जब ये ज्ञान प्राप्त करने गए तो ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? ये प्रश्न आता है। जंबीक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो जैन धर्म में उस शब्द को जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उसको कैवल्य बोलते हैं। तो इनका एकमात्र उद्देश्य है कैवल्य की प्राप्ति करना। अच्छा, इनको महावीर स्वामी को कभी कभी कुछ लोग जिन भी पुकारते हैं। जिन क्यों पुकारते हैं? क्योंकि इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, इस वजह से इनको जिन भी पुकारा जाता है। और क्योंकि इन्होंने तपस्या में बहुत साहस दिखाया था, इस वजह से इन्हें महावीर कहते हैं। और क्योंकि सांसारिक बंधनों से ये मुक्त हो चुके थे, इस वजह से इनको निग्रंथ कहा जाता है। और इनकी जो शिक्षाएं हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो पार्श्वनाथ ने बताई थी, पार्श्वनाथ ने जो 4 महाव्रत बताए थे, इन्होंने एक उसमें ऐड कर दिया। 4 के 4 सेम है, जैसे सत्य सेम है, अहिंसा सेम है, आस्तेय सेम है और अपरिग्रह सेम है, लेकिन एक इन्होंने ऐड कर दिया अपने से, और वो है ब्रह्मचर्य। और इन्होंने इसका एक मतलब एक वर्गीकरण कर दिया। और वर्गीकरण किस तरह कर दिया? इन मतलब 5 महाव्रतों को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को कहा महाव्रत और एक को कहा अनुव्रत। महाव्रत का पालन वे लोग करते थे जो जैन भिक्षु होते थे, उनको इसका पालन कठोरता से करना पड़ता था। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। लेकिन यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति है और वो जैन धर्म का अनुयायी है तो वह अनुव्रत का पालन करेगा, कठोरता पर बल नहीं दिया जाता। तो फिर इसके बाद जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं हम उसकी बात करते हैं। देखो, जैन धर्म के अनुसार जैसे बौद्ध धर्म में संसार को एकदम क्षणिक माना गया था, क्षणभंगुर था संसार, यहाँ पे संसार क्षणभंगुर न होकर सृष्टि कैसी है? तो सृष्टि जो है हमेशा शाश्वत है, हमेशा बनी रहेगी इनके अनुसार। तो सृष्टि है एकदम स्थायी और शाश्वत, प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित है इनके अनुसार। अगर आप बौद्ध धर्म में से आपने मेरी क्लास देखी है तो मैंने उसमें बताया था कि बौद्ध धर्म के अनुसार सृष्टि क्षणभंगुर है, हमेशा इसमें बदलाव होता रहता है। फिर इनके अनुसार ईश्वर है या नहीं है? बौद्धों के अनुसार ईश्वर नहीं था, इनके अनुसार भी ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता नहीं है। तो यहाँ पे सृष्टि का निर्माण करता कौन है? तो इनके अनुसार सृष्टि का निर्माण स्वतः हुआ है और 6 द्रव्य मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। उसमें से एक जीव है जिसमें सभी आ जाएंगे, मनुष्य, जानवर, प्राणी सब आ जाएंगे, ये जीव हैं। और दूसरे हैं अजीव। और अजीव की जब हम बात करते हैं तो अजीव में इन्होंने इसका एक क्लासिफिकेशन किया है। क्लासिफिकेशन में भी एक है धर्म, दूसरा है अधर्म, तीसरा है आकाश, चौथा है काल और 5वां है पुद्गल। तो इन्होंने 5 धर्मों का 5 उसमें जो है ना विभाजित किया है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। अच्छा, इनके अनुसार आत्मा है या नहीं है? तो इनके अनुसार ये आत्मा को मानते हैं। जैसे बौद्ध धर्म क्या कहता है? बौद्ध धर्म कहता है कि आत्मा नहीं है, लेकिन ये लोग कहते हैं आत्मा है और कण कण में है। तो इनके अनुसार आत्मा है और कण कण में है। और इनके धर्म के अनुसार धर्म में 3 रत्न हैं। तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे जो गौतम बुद्ध है वे अष्टांगिक मार्ग दिखाते हैं, यहाँ पे क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो जब हम बात करते हैं सम्यक ज्ञान की, तो सम्यक ज्ञान 5 भागों में डिवाइड है। एक है मति, मति इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। दूसरा है श्रुति, सुनने के द्वारा ज्ञान। तीसरा है अवधि, दिव्य ज्ञान। और चौथा है मन पर्याय, दूसरों के मन की बात जानना। और 5वां है कैवल्य। अच्छा, कैवल्य इनका सबसे मतलब इनका जो उद्देश्य है कैवल्य की प्राप्ति करना है इनके अनुसार कि सबसे पहले ज्ञान इंद्रियों से सुनकर होता है। दूसरा है
इंद्रियों से, सॉरी, सबसे पहला ज्ञान इंद्रियों से होता है, किसी वस्तु को छूकर पता लगता है। दूसरा है कि आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो कानों से सुनकर। ये नॉर्मल चीज़ें हैं कि कोई भी आम व्यक्ति इन चीज़ों को सुन सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जैन धर्म के रास्ते पर चलता है, वह दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ना शुरू करता है, तो उसे दिव्य ज्ञान मिलना आरंभ हो जाता है। फिर उसके बाद जब वह इस ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है, अवधि को भी प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद वह दूसरों के मन की बात भी जानने लगता है, तो उसके पास मन पर्याय हो जाता है। फिर इसके बाद जब वह इसे भी प्राप्त कर लेता है, अंतिम ज्ञान जो इनको मिलता है वह कैवल्य है। अच्छा, प्रमुख शब्दावलियाँ ये लोग इस्तेमाल करते हैं जैन धर्म में, पूछने मतलब कई बार पूछी जाती है। आश्रव, आश्रव का मतलब है कि जीव कर्म की ओर अग्रसर हैं, और संवर, संवर है कि कर्म से दूर हट जाना, कर्म से दूर हट जाना, कि जो है ना, मतलब जो जीव है वह कर्म से जब दूर हटेगा तभी वह दिव्य ज्ञान की ओर अग्रसर होगा। तीसरा है निर्जरा या संथारा, जो संचित ज्ञान है उस संचित ज्ञान को शरीर से बाहर निकालना है, और उसका तरीका क्या होगा, जो चमड़ी है उससे बालों को निकाल देना है। और जब ये कठोरतम रूप होता है तो चमड़ी को, बालों को केवल निकालना नहीं है, जड़ से उखाड़ देना है। तो यही है निर्जरा, संथारा और संलेखना। इस प्रथा के अंतर्गत मतलब जैन मुनि जो हैं खाना पीना बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल खाना पीना बंद कर देते हैं और शरीर का त्याग करते हैं लास्ट में, बिल्कुल मतलब खाना पीना ही बंद कर देते हैं। तो जैन धर्म में हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम बात आगे की जो करेंगे वो थोड़ी, जैन संघ की जब हम बात करते हैं तो जैन संघ को बसदी कहा जाता है। और मतलब यहाँ पे केवल पुरुषों के ही मतलब संघ नहीं होते थे, स्त्रियों के भी संघ होते थे। और तो और पार्श्वनाथ के समय से ही स्त्रियों के संघ थे, और पार्श्वनाथ के समय स्त्रियों के संघ की जो अध्यक्ष थी वो पुष्प चोला थी। और महावीर के बाद जो अंतिम कैल्विन हुए वे हुए सुधर्मण या इंद्रभूति, अंतिम कैल्विन। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर जब हम बात करते हैं जिस तरह बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, इसी तरह जैन धर्म भी दो भागों में बटा। इसका कारण क्या है ये समझना है। देखिए क्या हुआ, 12 सालों तक अकाल पड़ा मगध में, और मगध में ये जैन धर्म अपने चरम पे था। लेकिन उस वक्त के जो आचार्य थे बद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं, और मगध में उस वक्त जो शासन कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य, वे भी बद्रबाहु के साथ निकल जाते हैं, कर्नाटक तक जाते हैं, स्वर्णबेलगोला मैसूर तक। जब वे वापस आते हैं अकाल के बाद जब वापस आते हैं तो कुछ जो शाखा घर मतलब जो शाखा वहीं मगध में रह गई थी, उन लोगों ने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, जबकि इन लोगों ने श्वेत वस्त्र धारण नहीं किए थे। ये मतलब टोटल ही सारे वस्त्र इन्होंने त्याग दिए थे, बिल्कुल नग्न अवस्था में थे। तो जो बद्रबाहु के नेतृत्व में शाखा दक्षिण भारत की ओर गई थी वह दिगंबर कहलाई, और जो वहीं मगध में रह गए थे वह जो शाखा थी वह श्वेतांबर कहलाई। फिर जब हम बात करते हैं दिगंबर साधुओं की, तो दिगंबर साधुओं में जो प्रमुख हैं, एक है एल्लक, फिर है झुल्लक, निर्ग्रंथ और ऐचेलक। डायरेक्ट कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन से दिगंबर साधु हैं, तो दिगंबर साधु हैं एल्लक, झुल्लक, निर्ग्रंथ और अचेलक। श्वेतांबर साधुओं की जब हम बात करते हैं तो एक है सचेलक, यति, आचार्य। ये सब जो है ना, मतलब जो श्वेतांबर में जो आचार्य होते हैं उन्हें सचेलक भी कहते हैं, यति कहते हैं, आचार्य। ये परंपरा आपको श्वेतांबरों में देखने को मिलेगी। फिर संप्रदायों की बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से संप्रदाय हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है ना वो पूछा बहुत कम जाता है, पर पढ़ाना तो पड़ता ही है सारा। तो क्या है, श्वेतांबर के उप संप्रदाय, एक है पुजेरा या डेरावासी, दूसरे हैं स्थानकवासी या बिस्तोला, तीसरे हैं तेरापंथी। और मैं ज़्यादा नहीं लिख के लाया हूँ, जो मेरे नोट्स में है मैंने वे लिखे हैं। इसके बाद है दिगंबर के उप संप्रदाय, तारणपंथी या समयपंथी, यापानीय संप्रदाय, ये पूछा हुआ था, यापानीय संप्रदाय, तोतापंथी और समुज्जय। फिर अब क्या था, देखो महावीर स्वामी जैसे वहाँ पे गौतम बुद्ध के मरने के बाद सभाएं इकट्ठी हुई थी, 4 टोटल बौद्ध संगतियां हुई थी विभिन्न विभिन्न स्थानों पर। इसी तरह 2 बौद्ध संगतियां बुलाई गई। पहली बौद्ध संगति का जो स्थान था वो पाटलिपुत्र था, और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने।
और मैंने बताया था स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो शाखा मगध रह गई थी वही से श्वेतांबर कहलाएं। और इसमें जो कार्य किया गया था, जो जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत हैं उनको 12 अंगों में संकलित कर दिया गया, एक पुस्तक के रूप में लिख दिया गया। तो 12 अंगों में इनको संकलित कर दिया गया। फिर जब दूसरी बौद्ध संगति बुलाई, उस मतलब वह स्थान था गुजरात बल्लथी में, और उसके अध्यक्ष थे देवादी समाज, वो क्षमाश्रवण भी इनको बोलते हैं, क्षमाश्रवण। तो जब हम इनकी बात करते हैं कार्य, तो अंतिम रूप से जो मतलब जैन ग्रंथ थे उनको संकलित कर दिया गया था। अब इसके बाद इसमें संशोधन नहीं हो सकता। अब ये जो ग्रंथ, ये मान लिया गया कि अब जो महावीर की वाणी थी वो अब इन ग्रंथों में संकलित है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो कुल मिला के 2 संगतियां हुई हैं, लेकिन बौद्ध संगतियां पूछे जाने का ट्रेंड होता है, जैन संगतियां बहुत कम देखने को मिलती हैं, इंपॉर्टेंट भी नहीं होती ज़्यादा। फिर हम बात करते हैं साहित्य की। तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं, और ये बहुत प्राचीन साहित्य है, बौद्ध धर्म से तो काफ़ी पुराना है। तो जैन साहित्य काफ़ी प्राचीन भी है, और इनके देखो अभी थोड़ी देर पहले जब हम वीडियो में बात कर रहे थे तो कुछ का जिक्र ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, काफ़ी पुराना है। और जो प्राचीनतम साहित्य है उसको पूर्वा कहा जाता है, और पूर्वा ही वो है जिसमें महावीर के उपदेश बताए गए हैं। तो ऐसी कितनी हैं? 14। लेकिन देखो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो शाखा दक्षिण भारत चली गई थी, तो वो अपने साथ महावीर के सभी ज्ञान भी लेकर चली गई थी, क्योंकि अच्छे से जानकारी भद्रबाहु को थी महावीर के द्वारा बताए हुए ज्ञान की। तो इसमें भद्रबाहु का ध्यान नहीं रखते हुए इन्होंने यहाँ पे संकलन कर दिया, और यह संख्या 14 से 46 होगी, जिसमें 12 तो अंग हैं और 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 हेदी सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 1 अनगोयद्वार है और 1 नंदी सूत्र है। तो कुल मिलाकर ये संख्या 46 है। संख्या पूछी जाती है, 14 से 46 हो गई थी, और इसका संकलन श्वेतांबर लोगों ने यहाँ पे किया था। फिर जब हम बात करते हैं इनके जो कुछ इम्पोर्टेंट साहित्य हैं, तो जैसे आचरांग सूत्र हैं, इसी में आपको देखने को मिलेगा जो महावीर स्वामी ने कठोर तपस्या की है उसका जिक्र इसी आचरांग सूत्र में देखने को मिलता है। और तो और आचरांग सूत्र में ही बताया गया है जैन साधुओं के कौन कौन से नियम होंगे। फिर भगवती सूत्र की बात करते हैं, तो भगवती सूत्र को महावीर की जीवनी भी कहा जाता है, ये डायरेक्ट प्रश्न है। फिर एक व्यक्ति है मक्खली गोसाल, इसी दौरान एक व्यक्ति मक्खली गोसाल बहुत फेमस हैं, और मतलब इसी टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में महावीर स्वामी हैं, मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। और आजीवक जो लोग होते हैं वे बहुत कठोर तपस्या पर बल देते हैं, और इनके अनुसार केवल जो मतलब उच्च ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है वह कठोरतम तप करके प्राप्त की जा सकती है। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि मक्खली गोसाल से शायद महावीर स्वामी मतलब मोटिवेट थे, ये कह सकते हैं। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मक्खली गोसाल। और तो और खजुराहो के जो मंदिर हैं उसमें भी पार्श्वनाथ और आदिनाथ के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम जो है ना इनके व्यापक होने के कारण की बात करते हैं कि क्यों ये व्यापक नहीं हो पाया। मतलब जैसे जिस तरह बौद्ध धर्म चाइना, जापान, कंबोडिया, इतनी जगह ये इतना फेमस हुआ बौद्ध धर्म, जैन धर्म क्यों इतना फेमस नहीं हो पाया, इसके अपने कारण हैं, उनको ही हम देखेंगे क्यों मतलब ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। पहली बात तो इनके यहाँ पे दार्शनिक पक्ष मौजूद है, जबकि गौतम बुद्ध की जो वाणी है वो आम लोगों की वाणी है, और वे बहुत ही सहजता से बातें कर रहे हैं, आम लोग उसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे दार्शनिक पक्ष बहुत मजबूत है। दूसरी बात, ये कठोरता पर बल देते हैं, मतलब तप भी करना है कठोरता, आम लोगों के लिए कठोर तप करना बहुत ही मतलब संभव नहीं है, तो ये कठोरता पे बल देते हैं। तीसरा, ये अहिंसा तो कहते हैं अहिंसा ना करो, गौतम बुद्ध ने भी कहा अहिंसा ना करो, लेकिन यहाँ इनकी अहिंसा उस लेवल की है कि अगर नाक से सांस भी ले रहे हो तो कोशिश करो कि रुमाल रखो जिससे कि कोई छोटा मोटा जीव ना मर जाए, इतना ध्यान रखते हैं अहिंसा पे। तो ये आम लोगों के लिए, क्योंकि खेती करने वाले किसान तो इसमें आ ही नहीं सकते, क्योंकि वे तो लगातार हल चलाते हैं, खेती करनी है, कितने ही जानवर मारने के बाद वहाँ से पैदावार होगी, तो किसान तो इससे बाहर ही रहेंगे। तो अहिंसा, काया कलेश पर बल और अतिशय पर बल। देखो जितना बल देकर यदि कोई तपस्या की जाएगी तो आम आदमी इसमें नहीं कर सकता। फिर जब हम बात करते हैं दूसरा कारण और क्या हो सकता है, प्रवेश हेतु
इस धर्म में उच्च जाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई, ये बात सच है। क्योंकि जो उच्च जाति के लोग थे वे जैन धर्म को, देखो क्या है, जिस तरीके के इनके नियम थे उस तरीके के नियमों को फॉलो करना आम आदमी के बस की बात थी नहीं। क्योंकि ये बताते थे कि खाना क्या है, दाल भी उस लेवल की है जो आम आदमी खरीद ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि उच्च जाति के लोगों को डायरेक्ट तो मना कर नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे नियम है जो आम आदमी से फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे उच्च जाति के लोगों को प्रधानता दी गई। लेकिन हाँ, ये बात है कि जाति का जो समर्थन है ये कभी इन्होंने खुल के नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से देखने को मिलता है। फिर जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और धार्मिक आडंबर, इनके यहाँ पे आ गए। मूर्ति पूजा ये करने लगे, धार्मिक आडंबर करने लगे। लोगों को लगा कि जब मूर्ति पूजा करनी है तो ब्राह्मण धर्म में क्या बुराई है, ब्राह्मण धर्म में तो लोग मूर्ति पूजा कर ही रहे हैं। तो मतलब मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबर वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलते हैं। तो ये भी इसके जो है ना व्यापक होने का कारण नहीं मिला। मतलब ये भी इसका एक व्यापक होने का कारण हो सकता है। फिर इसके बाद अब देखो क्या है ना, एक पॉइंट और बचता है इसमें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है और क्या अंतर है। फिर इसके बाद जैन धर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जैन धर्म में जितना पढ़ाना था वो पढ़ा देंगे हम, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो समानता की जब हम बात करते हैं तो देखो, हम सबसे पहले समानता की बात, किस पॉइंट पर जैन धर्म बौद्ध धर्म के समान है। तो ब्राह्मण धर्म और के पहली बात तो देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म ही ब्राह्मण धर्मों के विरुद्ध हुआ है, उनकी प्रतिक्रिया के विरुद्ध हुआ है। ब्राह्मण धर्म कह रहे हैं कि मतलब यज्ञवाद होना चाहिए, बहुदेववाद है, बहुत सारे देवताओं का जिक्र है, अस्पृश्यता होनी चाहिए, सब लोग समान नहीं है, इस तरह की बातें ब्राह्मण ग्रंथ कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं यज्ञवाद होगा, नहीं बहुदेववाद है, देव तो है ही नहीं, ईश्वर तो है ही नहीं, इनके अनुसार ईश्वर को तो मानते ही नहीं है, अस्पृश्यता होनी ही नहीं चाहिए। इनके हिसाब से अस्पृश्यता बिल्कुल खराब है, ये मतलब ये एक अतार्किक प्रक्रिया है इनके अनुसार। वर्ण व्यवस्था का तो दोनों ही खंडित करते हैं। तो इस पॉइंट पर ये दोनों समान दिखाई देते हैं। और तो और ईश्वर को लेकर भी इनके विचार समान देखने को मिलते हैं। ये दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर में इनका विश्वास है ही नहीं। और तो और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं, लेकिन पुनर्जन्म कर्मों के आधार पर होगा, न कि जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर कर्म को ये नहीं मानते, ये जन्म के आधार पर जन्म के आधार पर पुनर्जन्म को नहीं मानते, ये कर्मों के आधार पर। अगर कर्म अच्छे होंगे तो जन्म भी अच्छा मिलेगा। प्रवर्तक की जब हम बात करते हैं तो इनके प्रवर्तक जैसे महावीर स्वामी राजा के पुत्र थे, इसी तरह जैसे बुद्ध राजा के पुत्र थे, तो दोनों ही राज परिवार से आते थे। तो ये भी समानता का एक पॉइंट है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये समानता का पॉइंट लग नहीं रहा होगा, लेकिन समानता का पॉइंट है। क्योंकि जब एक राजा किसी चीज को कहता है तो उसके साथ उसकी प्रजा भी होती है, क्योंकि राजा उसको अनुसरण कर रहा है। तो इस वजह से इसको राजकीय संरक्षण भी प्राप्त होता है। आसपास के राजा मतलब सम्मान पूर्वक देते हैं। लेकिन एक नॉर्मल आदमी यदि ज्ञान की बातें करेगा तो कौन सुनेगा उसकी बात। लेकिन अगर एक राजा ज्ञान की बातें करेगा, खुद राजपाट छोड़ देगा, खुद ज्ञान की प्राप्ति पे निकलेगा, खुद कैवल्य की प्राप्ति पे निकलेगा, तो लोग क्यों नहीं सुनेंगे उसकी बात। तो यहाँ भी ये समानता का पॉइंट है। फिर असमानता की जब हम बात करते हैं तो धर्म जो है सबसे प्राचीन है। देखो ये जो है ना, जब हम जो है ना असमानता की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म तो गौतम बुद्ध से ही शुरू हुआ, लेकिन महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। इससे पहले जो 24-23 तीर्थंकर हैं वे हो चुके हैं। इसका मतलब ये बौद्ध धर्म से प्राचीन है, तो जैन धर्म प्राचीन है। दूसरी बात, आत्मा में बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करते, वे कहते हैं कि आत्मा नहीं है। लेकिन जैन धर्म के अनुसार कण कण में आत्मा है, अनेक आत्मा की बात ये करते हैं, तो आत्मा में भरोसा करते हैं। इस पॉइंट पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म अलग अलग हो जाते हैं। फिर कठोरता की जब हम बात करते हैं तो भगवान बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग, कठोर नहीं, एकदम निम्न नहीं, एकदम मध्यम मार्ग पर चलो। लेकिन यहाँ पर ये कठोरता पर बल देते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आपको कठोर तप करना ही पड़ेगा। ये वाला पॉइंट भी इनका जो है असमानता का पॉइंट हो सकता है, हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं अहिंसा पर, देखो अहिंसा जब हम बुद्धों के अनुसार देखते हैं तो वे कहते हैं कि देखो किसी जीव को मारो मत, लेकिन अगर कोई जीव मर जाए तो मरने के बाद आप उसका भक्षण कर सकते हैं। मर जाए, अगर वो स्वाभाविक मौत मर जाए तो उसके मांस का भक्षण कर सकते हैं। इसका मतलब मध्यम मार्गी है। और कठोर मतलब कठोर जो अहिंसा, जो अतिवादी अहिंसा है, इस पर बल बौद्ध नहीं देते, लेकिन जैन धर्म कठोर अहिंसा पर बल देते हैं।
और काया कलेश, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बालों की चमड़ी उधेड़ देना। आप समझ रहे हो, मतलब इस पॉइंट पर ये कठोरता दिखाई देती है। अच्छा, ये जो हमारी क्लास है ये इस क्लास का अंत है, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमने कंप्लीट कर लिया। जो कल की क्लास होगी वो हमारी मौर्य क्लास, मतलब मौर्य काल की क्लास होगी। फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल, और तो और फिर बस खत्म। फिर ये जो है ना मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो भी मतलब हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्लास में चलेगा ऑफलाइन, वही रिकॉर्ड करके डाला जाएगा। पूरी संभावना है कि शायद ज्योग्राफी चलाया जाए, क्योंकि प्राचीन भारत तक कुछ बच्चों का सिलेबस पूरा हो जाएगा। इसके बाद कुछ बच्चों का जो सिलेबस है वो ज्योग्राफी का रह रहा, तो ज्योग्राफी की क्लास आ सकती हैं। तो मध्यकालीन भारत पूरा कंप्लीट करके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।